सरकार जो 17 महीने थी उसमें हम लोगों ने आरक्षण जो है सीमा 75% बढ़ाया, जिसमें 65% ईबीसी, ओबीसी, एससी, एसटी के लोगों का बढ़ाया और ईडब्ल्यूएस 10% एज इट इज रखा। ये तब हुआ जब हम लोगों ने जाति आधारित गणना हमारी सरकार ने कराई थी केवल 17 महीने में, और उसका जो रिपोर्ट देखेंगे जाति आधारित गणना का तो 85% है जो बहुजन समाज है, लगभग जो है 85% है। तो हम लोगों ने आरक्षण जो बढ़ाया वो 65% किया, 10% ईडब्ल्यूएस का रखा। और उसके बाद हम लोगों ने मांग की थी, आप सब लोग वहाँ मौजूद थे, मुझे याद है, कैबिनेट के बाद हम सब लोग, विजय चौधरी जी, अशोक चौधरी जी, विजेंद्र जी, सब लोग मेरे नेतृत्व में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और वहाँ ये बात रखी गई कि हम लोगों को डर है भाजपा के लोगों से कि ये लोग फिर जैसे हम लोगों का सर्वे रुकवाने का काम किए थे, जाति आधारित गणना रुकवाने का काम किए थे, हो सकता है इस आरक्षण को भी रोकने का काम करें। तो हम लोगों ने मांग की कि इसको शेड्यूल लाइन में डाल दिया जाए केंद्र सरकार से। विधानसभा से आप सब लोग जानते हैं कि मेरा जन्मदिन था, उस दिन 9/11/2023 को पारित हुआ था। कोर्ट का आदेश आता है 20/7/2024, यानी 26 या 7 जो भी है, तो लगभग जो है 6-7 महीने हो गए और केंद्र सरकार को हम लोगों ने सिफारिश भी कैबिनेट से भेजा कि इसको शेड्यूल लाइन में डालो, तो नहीं डाला गया। इस पे कोई जिक्र भी नहीं किया गया, केंद्र सरकार के लोगों ने गंभीरता भी नहीं दिखाई। तो ये साफ दिखाता था कि देश में पहली बार ऐसा हुआ था जहां जाति आधारित गणना भी हुई थी और आरक्षण की सीमा भी इतनी बड़ी तादाद में बढ़ाई गई थी। तो हम लोगों को था कि तमिलनाडु के तर्ज पे इसको सिक्योर कर लिया जाए, लेकिन केंद्र सरकार ने इसको निगलेक्ट किया, नकारा, और कोर्ट में कोई लोग जाकर के इसको रुकवा दिए। और ये रीजन कोर्ट का आता है, कोर्ट का आदेश में, कि विदाउट स्टडी जो है इसको जो है किया गया है, इसलिए रोका जाए। ठीक है, कोर्ट का जो आदेश था इससे निरस्त हो गया, लेकिन विदाउट स्टडी तो भाई ईडब्ल्यूएस भी हुआ था, उसमें कौन सा आंकड़ा निकाला गया था? यहाँ तो कम से कम जाति आधारित गणना हुई थी। 50% बैरियर बीजेपी की सरकार ने तोड़ा था ईडब्ल्यूएस को जोड़ने में। हम किसी के विरोधी नहीं है, लेकिन यहाँ तो 85% बहुजन की आबादी है, बहुजनों की, तो 65% दिया गया, तो भी जो है ये खारिज हुआ। तो इसको शेड्यूल लाइन में लोगों ने नहीं डाला। हमारी आज यही मांग थी कि अगर सरकार चाहती है, क्योंकि इच्छुक है, तो कम से कम कमेटी बना दी जाए ताकि स्टडी भी हो जाए और आनंद फानन में जो है इसको कैबिनेट भी ले आया जाए, इस पर संशोधन करना हो। हम लोग 75% के थे, इस बार 85% वाला हम लोग ले आते, क्या दिक्कत है? तो अगर सरकार अगर इच्छुक होगी तो नया बिल ला सकती है और कमेटी भी बन सकती है। और जब आर्ग्यूमेंट जब चल रहा था, जब बीजेपी एनडीए की सरकार यहाँ बन गई फरवरी में, कब बना था? फरवरी में, जनवरी फरवरी जो भी था, जब भी ये सरकार बनी, ये कोर्ट में बाद में मैटर में आया, आर्ग्यूमेंट में इनके लोगों ने ये क्यों नहीं रखा कि विदाउट स्टडी ईडब्ल्यूएस भी हुआ था? इसी का कारण है ना कि आरजेडी जो है सुप्रीम कोर्ट पहुंची है, तो आज हम लोग सुप्रीम कोर्ट में भी लड़ रहे हैं। तो यही मसला था जिसमें सरकार द्वारा जो है जलेबी छाना जा रहा था। अरे भाई ले लो यार, जिसको श्रेय लेना ले लो। हम चिंतित हैं केवल जो आरक्षित लोगों को रोजगार जो नुकसान हो रहा है उसको लेकर के चिंतित है। अगर सरकार आरक्षित लोगों के रोजगार को लेकर के अगर चिंतित है तो तुरंत आनंद फानन में ये बिल लाए, हम लोग सब लोग पास करें। सर लेकिन 85% आरक्षण का दायरा बढ़ाने के लिए कह रहे हैं ना, बड़ी बात तो ये है। तो नया बिल आ जाएगा ना, तो संशोधन हो जाएगा, स्टडी भी हो जाएगा ना। आप ज्यादा देने को कह रहे हैं? क्यों नहीं? बहुजन की आबादी जो जाति आधारित गणना में क्या है 85, हम तो 75 बोल रहे ना देने, और 10 रखो तुम ईडब्ल्यूएस का, क्या दिक्कत है उसमें? 85 के 85 भी मिल जाए तो बैरियर टूट गया ना एक बार। 50% का जब बैरियर टूट गया उसको 100 करो, क्या दिक्कत है? आप लोग सुप्रीम कोर्ट गए हैं, वहाँ स्टेटस क्या है सुप्रीम कोर्ट? अभी तो विलम्ब है, डेट पे डेट आ रहा है, तो जब भी होगा तो हम लोग तो मजबूती के साथ रखेंगे। चलिए, शुक्रिया। और अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की क्या वजह है जो इस आरक्षण पर? संगत का असर पड़ता है ना, किस संगत का असर पड़ता है कि नहीं पड़ता?
आपकी यारी दोस्ती जैसी होगी वैसी होगी। हम लोग ठीक कर देते हैं, उधर जाते हैं खराब कर देता है। संविधान दिवस के अवसर पर देश के लोगों को, बिहार के लोगों को हम बधाई देते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर जो संविधान निर्माता हैं, उनको श्रद्धा के सुमन चढ़ाते हैं, उनको नमन करते हैं और साथ ही साथ सभी लोगों को आश्वस्त करते हैं कि हम लोग संविधान बचाने के लिए, आरक्षण बचाने के लिए हम लोग जो है खड़े रहेंगे हमेशा। आप जान रहे हैं कि जो हम लोगों ने पहली बार देश में जाति आधारित गणना हुई, उसके आधार पर हम लोगों ने 75% आरक्षण किया, 10% EWS और 65% EBC, OBC, SC, ST का बढ़ाया हम लोगों ने। हम लोग उसके बाद जो है डर था कि बीजेपी के लोग नहीं होने देंगे, कोई कोर्ट कचहरी चला जाएगा, न्यायपालिका में कोई चला जाए तो इसको रुकावट भी हो सकती है। इसलिए हम लोगों ने केंद्र सरकार से ये मांग की कि इसको जो है रोका जाए और इसको शेड्यूल 9 में डाला जाए ताकि सुरक्षित रहे, न्यायालय से मामला जो है ये दूर रहे, जैसे तमिलनाडु की तर्ज पर। लेकिन ये 9 नवंबर जब मेरा जन्मदिन था 2023, तब ये पारित हुआ था और ये 20/6/24 को जो है कोर्ट का आदेश आया। इन बीच में आप जानते जनवरी फरवरी में सरकार भाजपा की हो गई थी, तो चाहते तो शेड्यूल 9 में कर सकते थे, नीतीश जी करवा सकते थे। उस समय भी हमने मांग की थी कि शेड्यूल 9 में करवा दो। अब तो जदयू के हाथ में है केंद्र सरकार, नीतीश जी के कंट्रोल में है, तो क्यों नहीं कराए? इतना टाइम वेस्ट क्यों किया गया? और हमें चिंता है जो आरक्षित वर्गों को जो नौकरियों में जो नुकसान हो रहा है, इसको लेकर के हम लोग चिंतित हैं। तो हम लोग तो चाहते हैं कि अगर सरकार अगर पक्ष में है तो नया कानून लाए। और कोर्ट ने ये बोला था विदाउट स्टडी, तो विदाउट स्टडी तो आप EWS भी हुआ था, तो इन लोगों ने आर्ग्यूमेंट क्यों नहीं किया जब एनडीए की सरकार बनी तो कोर्ट में? और दूसरी बात, अगर अभी भी पक्षधर है तो कमेटी बना दे विधानसभा का और 2-4 दिन सत्र बढ़ा दे और कैबिनेट से नया बिल ले आए। बहुजनों की आबादी सर्वे में आई थी 85%, 75% उसको कर दे, 10% EWS का कर दे, नया बिल ला ले, हम लोग पास कर देंगे। लेकिन आप मानते हैं कि जिस तरीके से आप लास्ट टाइम नीतीश जी से बात किए थे इसके लिए, क्या इस बार फिर एक बार बात करने की जरूरत है? आप उनसे मिल जरूरत पड़ेगा तो कराएंगे, हम तो चाहते हैं नुकसान ना हो ना, उसके लिए हम जो करना पड़े करें। एक अंतिम सवाल, जिस तरीके से संभल में उत्तर प्रदेश में नहीं, ये बीजेपी के लोग जो हैं यूपी में खास तौर पे पुलिस का जो है क्रिमिनलाइजेशन कर दिया है इन लोगों ने पुलिस का। और जिस हिसाब से ये लोग चाहते हैं कि दंगा, हेट्रेड, नफरत फैलाओ, हिंदू मुसलमान दंगा किसी भी कीमत पे कराओ, यूपी से पूरे देश में माहौल बनाओ, कोई लोग नौकरी, पढ़ाई, दवाई, कमाई की बात ना कर पाए, महंगाई, गरीबी की बात ना कर पाए, केवल हिंदू मुसलमान में फंसा रहे।